महाशिवरात्रि पर जिस घर में खाई जाती है, यह दो चीज उस घर में दौड़ी चली आती है। माता लक्ष्मी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, सनातन धर्म में महाशिवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि का पर्व हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन शिवजी के भक्त शिवजी की विशेष रूप से पूजा पाठ करते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व शिव जी की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन शिवजी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग के रूप में विराजमान होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महाशिवरात्रि कब है और भगवान शिव जी की पूजा का शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा और इस दिन भगवान शिव जी को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और इस दिन क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार सदैव बना रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि कब है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि में रात्रि के पूजन का विधान है, इसलिए 26 फरवरी को रात में महादेव का पूजन किया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन महादेव का जलाभिषेक का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह 6:47 से सुबह 9:42 तक जल चढ़ाया जा सकता है। इसके बाद मध्याह्न काल में भी सुबह 11:06 से लेकर दोपहर 12:35 तक जल चढ़ाया जा सकता है। फिर दोपहर 3:25 से शाम 6:08 तक भी जलाभिषेक किया जा सकता है और आखिरी मुहूर्त रात में 8:54 पर शुरू होगा और रात 12:01 तक रहेगा। नंबर 1, आलू और शकरकंद की सब्जी। महाशिवरात्रि के दिन आलू और शकरकंद की सब्जी भगवान शिव को अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। खासकर जो भक्त व्रत रखते हैं उनके लिए यह एक आदर्श सात्विक भोजन होता है। आलू और शकरकंद को उबालकर या हल्के मसालों जैसे सेंधा नमक, जीरा और घी के साथ पकाकर भगवान शिव को भोग लगाया जाता है। यह भोजन ऊर्जा से भरपूर होता है और उपवास के दौरान शरीर को शक्ति प्रदान करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को यह सब्जी चढ़ाने से भक्त के जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। शकरकंद विशेष रूप से मिठास से भरपूर होती है जो जीवन में सकारात्मकता और आनंद का प्रतीक है। महाशिवरात्रि के दिन इस भोग को लगाने के बाद इसे गरीबों और ब्राह्मणों में बांटने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस सब्जी को घी में पकाने का विशेष महत्व होता है क्योंकि घी को सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। नंबर 2, नारियल का भोग। नारियल को डोट
भगवान शिव को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नारियल भगवान शिव को चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में पूर्णता, सुख, समृद्धि और सफलता आती है। नारियल को हिंदू धर्म में पवित्र फल माना जाता है। इसका ऊपरी कठोर भाग कठिनाइयों और बाधाओं का प्रतीक होता है, जबकि अंदर का सफेद भाग पवित्रता और सकारात्मकता दर्शाता है। शिवलिंग पर नारियल अर्पित करने का अर्थ है कि हम अपनी समर्पण भाव से भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन नारियल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। विशेष रूप से यदि कोई व्यक्ति धन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहा है तो उसे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर नारियल अर्पित करना चाहिए। नंबर 3, पंचामृत का भोग। पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत जो दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से मिलकर बनता है। यह भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले सबसे पवित्र प्रसादों में से एक है। महाशिवरात्रि के दिन पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करने से जीवन में शांति, समृद्धि और आत्मिक उन्नति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पंचामृत अभिषेक करने से भक्त को स्वास्थ्य लाभ, मानसिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पंचामृत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। पंचामृत का सेवन करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन शांत रहता है। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त महाशिवरात्रि पर पंचामृत से अभिषेक करता है उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 4, काले तिल का भोग। काले तिल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन में सकारात्मकता आती है। शिवपुराण में बताया गया है कि काले तिल विशेष रूप से पितृदोष और कालसर्प दोष को शांत करने के लिए चढ़ाए जाते हैं। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है उसे महाशिवरात्रि के दिन काले तिल चढ़ाकर भगवान शिव से आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके अलावा काले तिल से शिवलिंग का अभिषेक करने से व्यक्ति की आयु लंबी होती है और उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। यह भी कहा जाता है कि तिल से अभिषेक करने से शनि ग्रह के प्रभाव को शांत किया जा सकता है और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। नंबर 5, दूध का भोग। भगवान शिव को दूध अत्यंत प्रिय है और महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। दूध को शुद्धता, शीतलता और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला था तो भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया था। इस विष की तीव्रता को शांत करने के लिए देवताओं और भक्तों ने शिवलिंग पर दूध अर्पित किया था। महाशिवरात्रि के दिन दूध से अभिषेक करने से व्यक्ति के जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह भी कहा जाता है कि जो भक्त शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसके अलावा दूध को सत्य और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, जिससे यह भगवान शिव की पूजा में विशेष स्थान रखता है। नंबर 6, सफेद मिठाई का भोग। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को डोट सफेद मिठाइयों का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सफेद मिठाइयाँ जैसे पेड़ा, रसगुल्ला, खोए की बर्फी और मलाई से बनी मिठाइयाँ भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय हैं। सफेद रंग
शांति, पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक है और शिवजी की पूजा में इसका विशेष महत्व होता है। शिवलिंग पर सफेद मिठाइयों का भोग लगाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार सफेद मिठाइयां चंद्रमा का प्रतीक मानी जाती हैं, जो स्वयं भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन सफेद मिठाई चढ़ाने से मन को शांति मिलती है और मानसिक तनाव दूर होता है। विशेष रूप से मिश्री और माखन का भोग भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह न केवल भगवान शिव को प्रसन्न करता है, बल्कि भक्तों के जीवन में भी मिठास घोलता है। नंबर 7, लौकी की सब्जी का भोग। भगवान शिव को लौकी की सब्जी अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह स्वास्थ्यवर्धक और सात्विक भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लौकी को आयुर्वेद में विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि यह शरीर को ठंडक प्रदान करती है और पाचन को दुरुस्त रखती है। महाशिवरात्रि के दिन इसे बिना लहसुन प्याज के हल्के मसालों, सेंधा नमक और घी के साथ पकाकर भगवान शिव को भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार लौकी की सब्जी चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है और व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं। लौकी का संबंध चंद्रमा से भी जोड़ा जाता है, जो स्वयं भगवान शिव के मस्तक पर स्थित हैं। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक होता है और इसी कारण लौकी जैसी ठंडी तासीर वाली सब्जी शिवजी को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर लौकी की सब्जी का भोग लगाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 8, फल और सूखे मेवे का भोग। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को फल और सूखे मेवे अर्पित करने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। फल शुद्धता और स्वास्थ्य का प्रतीक होते हैं और इन्हें भगवान को चढ़ाने से जीवन में सकारात्मकता आती है। विशेष रूप से बेल फल, अनार, केला और नारियल शिव जी को अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बेल फल को भगवान शिव का प्रिय फल माना जाता है और इसे अर्पित करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। नारियल चढ़ाने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि बढ़ती है। इसके अलावा सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, किशमिश और अखरोट भगवान शिव को अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व आता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सूखे मेवे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं, जिससे शरीर ऊर्जावान बना रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर फल और सूखे मेवे अर्पित करने से व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नंबर 9, गुड़ का भोग। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को गुड़ का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। गुड़ प्राकृतिक मिठास का प्रतीक है और इसे भगवान शिव की प्रिय वस्तुओं में गिना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुड़ चढ़ाने से कठिनाइयां दूर होती हैं, आर्थिक समृद्धि आती है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। शिवपुराण में उल्लेख है कि महाशिवरात्रि पर गुड़ अर्पित करने से भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। गुड़ चढ़ाने का एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह ग्रहों के दोषों को शांत करने में सहायक होता है। विशेष रूप से यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु या केतु का प्रभाव अधिक हो तो गुड़ का भोग शिवजी को अर्पित करने से जीवन में शांति और संतुलन आता है। गुड़ और तिल से बनी मिठाइयाँ जैसे तिलगुड़ लड्डू या गुड़ की खीर भी भगवान शिव को अर्पित की जाती हैं। नंबर 10, कद्दू की सब्जी का भोग। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को कद्दू की सब्जी का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार
कद्दू को शुद्ध और सात्विक भोजन में गिना जाता है, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इसे घी, सेंधा नमक, हल्दी और कुछ हल्के मसालों के साथ पकाया जाता है ताकि इसकी सात्विकता बनी रहे। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव को कद्दू की सब्जी अर्पित करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कद्दू की सब्जी अर्पित करने का एक और कारण यह भी है कि यह ग्रहों के दोषों को शांत करने में सहायक मानी जाती है। विशेष रूप से यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि या राहु का अशुभ प्रभाव हो, तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कद्दू की सब्जी अर्पित करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यह भोजन पचने में आसान होता है। दोस्तों, अब जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 1, लहसुन प्याज का सेवन। महाशिवरात्रि के दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में ये दोनों चीजें राजसिक और तामसिक भोजन की श्रेणी में आती हैं, जो व्रत और पूजा के समय वर्जित मानी जाती हैं। लहसुन और प्याज का सेवन करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, जिससे क्रोध, आलस्य और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए महाशिवरात्रि पर लहसुन प्याज से परहेज करना शुभ माना जाता है, जिससे शरीर और मन पवित्र रहते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि व्रत में केवल सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है, जिससे मन शांत और सकारात्मक बना रहे। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने और व्रत की शुद्धता बनाए रखने के लिए लहसुन और प्याज से परहेज करना उचित माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की उपासना करने वाले भक्त सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, जिससे मन और आत्मा शुद्ध रहती है। नंबर 2, बैंगन का सेवन। महाशिवरात्रि के व्रत में बैंगन का सेवन वर्जित माना जाता है, क्योंकि इसे अशुद्ध और तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। हिंदू धर्म में व्रत का उद्देश्य शरीर और मन की शुद्धि होता है और इस दिन भक्त सात्विक आहार का पालन करते हैं। बैंगन को भोजन में शामिल करना व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है, इसलिए इससे परहेज किया जाता है। महाशिवरात्रि के व्रत में बैंगन का सेवन वर्जित माना जाता है, क्योंकि इसे अशुद्ध और तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। हिंदू धर्म में व्रत का उद्देश्य शरीर और मन की शुद्धि होता है और इस दिन भक्त सात्विक आहार का पालन करते हैं। बैंगन को भोजन में शामिल करना व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है, इसलिए इससे परहेज किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन बैंगन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसे व्रत में निषेध माना गया है। हिंदू धर्म में व्रत के दौरान सात्विक और शुद्ध भोजन ग्रहण करने की परंपरा होती है और बैंगन को अशुद्ध और तामसिक माना जाता है। नंबर 3, करेले का सेवन। महाशिवरात्रि के व्रत में केवल सात्विक और शुद्ध भोजन करने की परंपरा होती है, जिससे शरीर और मन की पवित्रता बनी रहे। करेले को व्रत में वर्जित माना गया है, क्योंकि इसका स्वाद कड़वा होता है, जो व्रत की भावना के अनुरूप नहीं होता। कुछ धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि व्रत के दौरान कड़वे और अधिक मसालेदार भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि ये ध्यान और पूजा में बाधा डाल सकते हैं। करेले का स्वाद और प्रभाव शरीर के लिए कठोर होता है। व्रत के दौरान हल्का, पाचक और ऊर्जा देने वाला भोजन करने की परंपरा है, जबकि करेले को पचाना कठिन हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत में मीठे, हल्के और सात्विक भोजन को प्राथमिकता दी जाती है। करेले की कड़वाहट व्रत के दौरान मन में कटुता और नकारात्मकता ला सकती है। करेले को आयुर्वेद में शरीर को अधिक शुद्ध करने वाली सब्जी माना जाता है, लेकिन इसकी प्रकृति थोड़ी कठोर होती है, जिससे व्रत के दौरान हल्का और संतुलित भोजन करने की परंपरा टूट सकती है।
नंबर 4 शिमला मिर्च का सेवन। महाशिवरात्रि का व्रत शरीर और मन की शुद्धि के लिए रखा जाता है और इस दौरान केवल सात्विक और हल्का भोजन करने की परंपरा होती है। शिमला मिर्च एक मसालेदार और तासीर में गर्म सब्जी है जिसे व्रत के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। व्रत में केवल सात्विक भोजन का सेवन किया जाता है जो हल्का और पचने में आसान होता है। शिमला मिर्च को राजसिक भोजन माना जाता है जो व्रत के लिए उपयुक्त नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार शिमला मिर्च पाचन तंत्र को उत्तेजित कर सकती है और पेट में गैस या एसिडिटी जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है जो उपवास के दौरान सही नहीं होती। शिमला मिर्च का स्वाद तीखा और तेज होता है जिससे मन में अशांति, चिड़चिड़ापन और उग्रता आ सकती है। व्रत के दौरान शांत और सात्विक भोजन को प्राथमिकता दी जाती है। आयुर्वेद के अनुसार शिमला मिर्च पाचन तंत्र को उत्तेजित कर सकती है। नंबर 5 तामसिक चीजों का सेवन। महाशिवरात्रि का व्रत शुद्धि, तपस्या और आत्मसंयम का प्रतीक है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करने वाले भक्त शुद्ध, सात्विक और हल्का आहार ग्रहण करते हैं। मांसाहार, मांस, मछली, अंडे आदि को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है जो व्रत की पवित्रता के विपरीत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मांसाहार का सेवन करने से शरीर और मन में अस्थिरता आती है जिससे ध्यान, पूजा और भक्ति प्रभावित होती है। मांसाहार को क्रोध, आलस्य और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला माना जाता है जबकि व्रत के दौरान मन और आत्मा की शुद्धि पर जोर दिया जाता है। महाशिवरात्रि अहिंसा और शांति का पर्व है और मांसाहार जीव हत्या से जुड़ा होता है। शिव भक्त इस दिन करुणा और दया का पालन करते हैं। महाशिवरात्रि पर शुद्ध और सात्विक भोजन करने से व्रत का संपूर्ण लाभ मिलता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। मांसाहारी भोजन भारी होता है और इसे पचने में अधिक समय लगता है। तो ये थी महाशिवरात्रि की कुछ जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।